आम आदमी पार्टी के नटवरलाल नेता यूनुस चौधरी के जितने भी कारनामे बताए जाएं वो कम ही होंगे, क्योंकि इन नटवरलाल नेताजी ने न जाने कितने लोगों के साथ ऐसी ठगी की है जो हर बार नया मामला सामने आता ही रहता है। एक बार फिर इन नेताजी का लाखों की लेन देन का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नेताजी के खिलाफ मामला न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। बावजूद इसके नेताजी की नीयत पैसे लौटाने की कभी रही नहीं। यही वजह है कि आप नेता के कारनामे लगातार ही उजागर होते रहते हैं। दरअसल आज हम आपको बताएंगे आप नेता ने कैसे किए लाखों के वारे न्यारे और किसको लगाया चूना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है वजीर अहमद, जिनके साथ आप नेता यूनुस चौधरी ने कुछ ऐसे सातिराना ढंग से हेरा फेरी की कि बेचारे वजीर अहमद यूनुस चौधरी के भौकाल में फंस गए और लाखों रुपए का लेन देन कर दिया। दरअसल ये लेन देन एक जमीन को लेकर किया गया, जिसमें कुछ हिस्सा सरकारी भूमि में भी दर्ज था, जिसको लेकर आप नेता ने 15 साल पहले अपने पिता के दर्जा राज्य मंत्री रहते हुए ये पूरा सौदा किया था। तब आप नेता यूनुस चौधरी ने सरकारी भूमि को भी बेचने की बात कहकर पूरा सौदा किया था। लेकिन जब ये सरकारी भूमि का विवाद बढ़ने लगा तो नेताजी सरकारी भूमि को छोड़ बाकी भूमि के लेन देन का सौदा कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही नेताजी मुकर गए और वजीर अहमद को भूमि बेचने के बजाय किसी और को ही भूमि बेच दी गई। जिसके बाद वजीर अहमद ने अपने लाखों रुपए यूनुस चौधरी से मांगे तो नेताजी टाल मटोल करने लगे। लिहाजा 16 साल बीत गए, लेकिन आप नेता ने वजीर अहमद के पैसे नहीं लौटाए, जिसके चलते वजीर अहमद को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और अब ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब मैंने ज़मीन खरीदी तो लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर यूनुस चौधरी और उसके फादर यूसुफ मियां ने बाद में राज्य मंत्री बने हैं कि आपको ज़मीन बेची है, इसमें नॉन ज़ेड की ज़मीन है। तो मैंने इनसे इतराज़ किया इस बात के ऊपर। मैंने भाई आपने नॉन ज़ेड की ज़मीन बेच रहे हो, मुझे फ्रंट पर आ रही है, मैं नॉन ज़ेड की सरकारी ज़मीन नहीं लूँगा, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ फ्रेश ज़मीन का। तो ये डॉक्टर यूनुस चौधरी ने, उसके भाइयों ने और उनके फादर ने कहा कि हम आपको ज़मीन चकबंदी में केस है, फ्रेश करा के आपको तब देंगे। न्यायालय का सहारा लिया, इनके खिलाफ मैंने एक मुकदमा दायर कर दिया जो विचाराधीन है। कई नेता हैं, ज़मीन को कब्जाना, ज़मीन को इधर उधर बेचना, इनकी एक टीम है पूरी जो बाकायदे ज़मीन को बेचती है, उसके बाद लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है, ज़मीन देती नहीं है। 39,39,000 में उसका सौदा कर लिया। हम उनके पास बयानामे के लिए गए, इस बीच में हमने उनको 30-32 लाख रुपये दिया जो रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उन्होंने आनाकानी की, उनके दिमाग में बेईमान आ गया। हमने उनसे कहा कि भाई ये ज़मीन हम लेंगे नहीं आपकी, ये रहा आपका हमारा एग्रीमेंट, इसके मुताबिक हमारे पैसे आपकी तरफ फालतू पहुँचे हैं, हमें वापस कीजिए, आप बैनामा कराइए। हमें बैनामा कराने से मना कर दिया। 2004-05 का वाक़या है, तब से हम इनके पीछे भाग रहे हैं। थोड़े से पैसे इन्होंने हमें अदा किए, बाकी ये ज़बरदस्त फर्जी एग्रीमेंट और जन क्या बनाने के बाद ये हमारे पैसा हड़पना चाहते हैं। उस ज़मीन को इन्होंने 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद 4.5 करोड़ में बेच दिया दूसरे आदमी को, और आज तक हमारे पैसे अदा नहीं किए। बहरहाल आप नेता यूनुस चौधरी ने रुपयों के लालच में न जाने कितने ही लोगों को चूना लगाया है। इससे पहले भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब करीब 40 लाख रुपए का ये मामला तो सीधे ही न्यायालय की शरण में पहुंच चुका है। लिहाजा जिस नेता की छवि पर लोगों के साथ धोखा करने की मुहर लगी हो, ऐसे नेता पर आम आदमी पार्टी का मेहरबान होना लाजमी ही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का दामन छोड़ अब यूनुस चौधरी आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर न जाने और कितनों को ही टोपी पहनाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।